साध्वी प्रेम बाइसा की मौत को लेकर राजनीति शुरू। हनुमान बेनीवाल ने मौत को साजिश करार दिया। सरकार साजिश की जांच कराए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। राजस्थान की धरती जहां भक्ति, त्याग और सनातन परंपरा की कहानियां सदियों से गूंजती रही है, आज उसी धरती से एक ऐसी खबर सामने आई जिससे पूरे देश को हिलाकर रख दिया। राजस्थान की प्रसिद्ध कथावाचक साध्वी प्रेम बाइसा, एक ऐसा नाम जिनकी कथा वाणी में आस्था थी, जिनके शब्दों में भक्ति थी, लेकिन आज खुद एक रहस्य बन चुकी है। जोधपुर के एक अस्पताल में संदिग्ध परिस्थितियों में साध्वी प्रेम बाइसा की मौत हो गई है और जिसके बाद राजस्थान की राजनीति में बवाल मच गया है कि आखिर साध्वी की हत्या से किसको फायदा होगा और किसने उनकी हत्या कराई है। और इसी को लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने सरकार को घेरा और खुलकर हमला किया है। बेनीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सीधे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और राजस्थान पुलिस के डीजीपी को टैग करते हुए लिखा है, जोधपुर के एक अस्पताल में साध्वी प्रेम बाइसा की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु के समाचार अत्यंत दुखद है। मुख्यमंत्री और डीजीपी तुरंत संज्ञान ले और मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाएं। तो मौत को लेकर यह सिर्फ एक ट्वीट नहीं था, बल्कि सीधे सीधे पुलिस प्रशासन और सरकार दोनों पर हमला था। और इस पूरे मामले का सबसे चौंकाने और रहस्यमय पहलू सामने आया जब साध्वी प्रेम बाइसा के इंस्टाग्राम अकाउंट से कहा गया है कि साध्वी का निधन शाम 5:30 बजे हो चुका था, लेकिन उसी साध्वी के इंस्टाग्राम अकाउंट से रात सोचे 9:30 बजे एक लंबी पोस्ट साझा की गई। ये कोई सामान्य पोस्ट बिल्कुल नहीं थी, ये किसी अंतिम संदेश जैसी लगती थी। अब सवाल देखिए कई हैं। अब हम आपको ये बताते हैं कि आखिर इंजेक्शन, तबीयत और अस्पताल की कहानी क्या कहती है। साध्वी के पिता उन्हें बुखार की शिकायत पर अस्पताल लेकर आए थे। बताया गया है कि आश्रम में मौजूद नर्सिंग स्टाफ ने उन्हें एक इंजेक्शन भी लगाया था। उसी इंजेक्शन के बाद साध्वी की तबीयत अचानक से बिगड़ गई। अब सवाल ये है कि वो इंजेक्शन कौन सा था, इंजेक्शन को किसने लगाया, क्या वो डॉक्टर की सलाह से था या बिना अनुमति के, क्या वही इंजेक्शन उनकी मौत की वजह बना। एक और बड़ा सवाल सामने आया है जिसमें यह कहा जा रहा है कि साध्वी के निधन के बाद एम्बुलेंस की पेशकश की गई थी, लेकिन पिता ने एम्बुलेंस लेने से साफ इनकार कर दिया। शव को निजी वाहन से ले जाया गया। अब सवाल ये उठना लाजमी है कि आखिर एम्बुलेंस क्यों नहीं ली गई। क्या किसी प्रक्रिया से बचने की कोशिश थी या ये सिर्फ भावनात्मक फैसला था। इन सवालों के जवाब जांच में बेहद अहम साबित हो सकते हैं। पुलिस क्या कर रही है, इस पूरे मामले पर एसीपी छवि शर्मा का बयान सामने आया है। उनका ये कहना है कि पुलिस हर एंगल से मामले की जांच में जुट चुकी है। ये केस अब सिर्फ देखिए एक मौत का मामला नहीं रहा है, ये बन चुका है विश्वास बनाम व्यवस्था की कहानी। और एक साध्वी की मौत पर भी सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे तो आम इंसान सोचे किससे उम्मीद करेगा। अब निगाहें जांच पर है। हनुमान बेनीवाल की मांग के बाद अब सरकार और पुलिस दोनों की अग्नि परीक्षा है। अब देखना ये होगा कि मौत का रहस्य सामने आता है या फिर ऐसे ही रह जाता है।